हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हम सब के बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया तो वंदे मातरम नारा नहीं बल्कि त्याग, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का सजीव प्रतीक बन गया। भाइयों बहनों, वंदे मातरम कोई एक सामान्य कविता नहीं है, बल्कि ये मां भारती के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण और हमारे कर्तव्य बोध की अभिव्यक्ति है। जब राष्ट्र की हजारों कंठों के साथ एक साथ गूंजता है, तब केवल सुर नहीं मिलते बल्कि हृदय, विचार और हमारे सबके संकल्प एक हो जाते हैं। हम सबकी दिशा एक हो जाती है, हम सबका पथ एक हो जाता है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस गरिमामयी आयोजन के लिए मैं भारत विकास परिषद की पूरी टोली को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान लागू करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा का शंखनाद किया था। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन करने का भी अवसर है, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और भारत माता के प्रति समर्पण के कारण हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। मैं उन सभी महान पुण्यात्माओं को अपनी आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सेना, पुलिस के उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। उनका साहस, समर्पण, देश प्रेम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारा संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि इतनी विविधताओं वाला देश कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, वो भारतवर्ष आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज यही भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात अगली खबर की, जहां सरोवर नगरी नैनीताल 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में सराबोर नजर आई है। अब ऐतिहासिक डीएसए मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। साथ ही इस दौरान विभिन्न विभागों की विकास परक झांकियां और पुलिस के शानदार मार्च ने दर्शकों का मन मोह लिया। दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने जन जन की सरकार की बात उठाई है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका उसके बारे में बताने के लिए नहीं हो सकता। बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन सारे ऑफिसर्स जा रहे हैं। विशेषकर नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत से ऐसे काम जिसके लिए अक्सर पब्लिक को दफ्तरों में आना पड़ता था, फर्जी देनी होती थी, अब वहीं पे उन्हीं के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से काम हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके आवेदन में वक्त लगता है, मौके पर विस्तार उसका हो जा रहा है।
अब खबर लक्सर से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के खास मौके पर लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष संजीवनी नीटू ने नगर के गणमान्य लोगों के साथ नगर क्षेत्र तिरंगा रैली निकालकर युवाओं को नशे से दूर रहने और देश और राष्ट्र हित में कार्य करने का संदेश दिया है। रैली नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई और नगर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए वापस पालिका कार्यालय पर संपन्न हुई। रैली में जहां एक तरफ देशभक्ति के गाने बज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष द्वारा युवाओं को नशे से दूर और राष्ट्र और समाज हित के कार्यों में योगदान देने की अपील भी की गई। गणतंत्र दिवस का और पूरे देश में देशभक्ति हिलोरे मार रही है, यानी ये कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जोश है, खरोश है और इस दिवस को पूरे उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में, आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा यानी कि तिरंगा रैली निकाली गई है। मकसद सिर्फ यही है कि युवाओं को नशे से हटा करके यानी जो कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने का काम का ये रैली करेगी और इसी मकसद के साथ में ये पूरे क्षेत्र में एक जन जागरण रैली निकाली गई है और एक संदेश भी दिया गया है कि जिस तरह से हमारे बलिदानियों ने यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं या जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके जो सपने हैं उन्हें साकार करने का काम हमारे युवा जो देश का भविष्य है वो अच्छी तरीके से करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू हैं और कई क्षेत्र के गणमान्य लोगों से बात भी करेंगे। नीटू जी, जिस तरह से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, मकसद सिर्फ साफ है, देश में जो एकता अखंडता है वो माहौल बने, यानी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज युवा कहीं ना कहीं लीक से हटकर नशे की तरफ जा रहा है, उसे मुख्य धारा में लाने का काम आपने करने का काम किया, क्या और सोचा? मेरी सोच यही है कि जो वो हमारे युवा हैं वही तो देश की असली ताकत है। यदि वो नशे की ओर जाएंगे, गलत ट्रैक पर चलेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। आज के शुभ अवसर पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं अपने देश के सभी युवाओं से ये अपील करता हूँ कि वो नशे को दूर रहें। हमारे जो बलिदान जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए किया है, उनसे कुछ सबक लें, अपने आप को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें। इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मेरी यही अपील सब युवाओं से है। चलिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सलाहकार चौधरी पहल सिंह भी हमारे साथ हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, कई संगठनों में आपने काम किया और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप रैली में शिरकत कर रहे थे विशिष्ट अतिथि के रूप में, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं आज बेहद खुश हूँ, युवाओं के बीच में अपने आप को पाक है और आज दो त्योहार हैं। गणतंत्र दिवस के साथ साथ वंदे मातरम का जो गीत था वो भी आज गया है, इसको 150 साल हो गए हैं। इसका जोर शोर से इन बच्चों ने इतने उत्साह के साथ ये मनाया, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा संदेश है नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त लक्सर। ये कह रहे हैं कि संदेश सिर्फ यही है कि नशा मुक्त भारत हो, युवाओं में जोश खरोश के साथ में जो कुछ करने का जो जज्बा है वो आगे बढ़े और देशभक्ति में युवा कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का काम करें। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। साथ ही देश ने अपना कल 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो वहीं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस खास अवसर पर आपको बता दें कि 8 विभागों द्वारा झांकियां पेश की गई थी, जिसमें सबसे आकर्षक सूचना विभाग की झांकी रही। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देवभूमि की संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। जो हमारी अभी झांकी थी, इसका विषय वस्तु हम लोगों ने राज्य का जो 25 वर्ष का रजत उत्सव हम लोग मना रहे हैं उसकी विषय वस्तु पर बनाया था। जो राज्य की आर्थिकी की वृद्धि दर है उसको दिखाया था। जो आर्थिकी के प्रमुख स्तंभ हैं, चाहे हमारा योग है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, उस सबको हम लोगों ने इस झांकी में समाहित किया था और लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। संयुक्त निदेशक श्री चौहान जी हमारे उसके नोडल थे और बड़ा अच्छा प्रयास किया उन्होंने। माननीय राज्यपाल महोदय की कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मुझे उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान को मैं समर्पित करता हूं आदरणीय हमारे जो सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम सर को, जो हर बार हमको प्रेरित करते रहते हैं काम के लिए। वहीं पौड़ी गढ़वाल में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कंडोलिया मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और वीर शहीदों को नमन किया गया और उनके बलिदान को याद भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और DIG गढ़वाल राजीव स्वरूप की अनुपस्थिति अब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस पर स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक होनी चाहिए। समारोह में भव्य परेड का भी आयोजन हुआ। औद्योगिक औजार
गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मैडम द्वारा मुझे उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है, तो मैं आशा और पूरे विश्वास से कहता हूं कि मैं आगे भी इसी तरह अच्छा कार्य करता रहूंगा। मैं सर्वप्रथम अपने आज के जिले के जिलाधिकारी और उनके सभी सहयोगी कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हुआ है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे जो हमारा गठोलिया मैदान है वहाँ पे बहुत ही अच्छा धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम मनाया गया जो कि हमारा जितने भी मार्च पास्ट के कार्यक्रम है वो सभी हुए और इसके अतिरिक्त भी कलेक्ट्रेट तथा सभी सरकारी कार्यालयों में भी ये कार्यक्रम मनाया गया। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है और उतनी धूमधाम से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया। साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में भी भव्य परेड और समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री हरिद्वार सतपाल महाराज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी लेकर पुलिस बल का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की शपथ भी दिलाई। समारोह में मेडल विजेता पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई। हर्षोल्लास से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी थे और इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साथ ही झांकियां भी थी और घुड़सवारी जो हमारी यूनिट है पुलिस की, उनके द्वारा कई यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी दिखाई गई। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार देश भर के अंदर हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा विशेष है। ये समारोह हमारे रक्षा क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है। गणतंत्र दिवस हरिद्वार पुलिस लाइन में बहुत भव्य तरीके से मनाया गया और प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्वयं आके परेड का निरीक्षण किया गया। मैं सभी की ओर से आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और इस बीच टीडी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन हो गया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी का निधन, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने इस निधन पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का निधन हो गया है। पूर्व विधायक रहे हैं बलवीर सिंह नेगी, जिनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी से वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने इस दौरान दुख व्यक्त किया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी दुख जताया। अगली खबर जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय काली कमली धर्मशाला में धराली गांव के आपदा पीड़ित धरने पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगी तो पूरा प्रशासनिक अमला काली कमली धर्मशाला धरना स्थल पर पहुंच गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट भी धरना स्थल पर पहुंचे। जिलाधिकारी और किशोर भट्ट ने आपदा पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस बात पर धराली आपदा पीड़ितों ने अपना धरना समाप्त भी किया। जहां पूरा देश कल गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं धराली आपदा पीड़ित धरने पर बैठे हुए थे। तो 5 दिन तक यहीं रुके, धराली वालों के बीच में रुके और स्वयं एक एक आपदा की उन्होंने स्वयं मॉनिटरिंग करी। तो कहीं ना कहीं संजीदा थे और उनके मन में भी कष्ट था। और जो भारत सरकार के नियम है आपदा को लेकर, उससे अलग हटकर उन्होंने पूर्व में 5 लाख रुपए और प्रोसेस में क्योंकि टाइम लगता है। और अभी 24 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी के दौरे पे आए थे, तो उस दिन भी धराली वाले और हमारे भाई लोग जो उनसे मिले थे और वो आश्वस्त भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिनके यहाँ आपदा आती है वो परेशान भी रहते, क्योंकि बस धराली वाले हमारे भाइयों बहनों को ये लग रहा था कि लेट क्यों लग रही है। अब हम लोग पिछले 7 महीने से बहुत ज्यादा दुखी थे और क्योंकि हमारी अभी तक कोई भी मांग सरकार ने नहीं मानी थी, इसलिए आज हमने गणतंत्र दिवस जो एक अधिकारों का दिवस है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो भी बनाया होगा, तो उन्होंने अधिकारों के लिए बनाया था। हमने जो हमारा मूल अधिकार है, हमारे जो अधिकार थे, उनके लिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आए, डीएम साहब आए थे और साथ में किशोर भट्ट जी भी आए हैं, ओएसडी मुख्यमंत्री। तो उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे पूर्ण हो जाएगी, सेटलमेंट हो पाए। आज 2 महीने बाद हमारे फिर बिजनेस शुरू हो जाएगा। जो धराली का जो वाइब्रेंट प्लेस का जो पहला गाँव है धराली, वो आज तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे जो आस्था से हमारे प्रतीक हमारा कल्पनार मंदिर है, वो भी आज जमी दोष हो गया है। तो हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और आज जो हमने गणतंत्र दिवस के उस अक्षर में हम लोग यहाँ पे आए, हमारा मन में ये नहीं था कि हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री के हेट स्पीच मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल अमेरिका का एक गैर सरकारी संस्थान है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेट स्पीच देने में नंबर 1 स्थान पर पहुंचे हुए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री समेत बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, थूक जिहाद को लेकर पहले से कानून है, लेकिन सरकार ने अब तक कितनों पर कार्रवाई की उसका ब्यौरा मुख्यमंत्री को देना चाहिए। एक बात बताइए, लव जिहाद में कानून है पहले से बना हुआ? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आपको अकाउंट भी तो बताना पड़ेगा। थूक जिहाद में कितने लोगों को आपने पकड़ा? कौन है थूक जिहाद? असल में थूक जिहाद और इस तरीके की बातें जो है ये तो आश्चर्य होता है। लैंड जिहाद, हर चीज में आप हर शब्द में हर उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा भाव बताएंगे जिससे नफरती अंदाज लगे, वो अंदाज आगे बढ़े, तो वो अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री को इन बातों से परहेज करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सियासी तूफान के केंद्र में आ चुके हैं। दरअसल नफरती भाषणों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसीहत के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुर तक नहीं बदले हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के खास अवसर पर भी मुख्यमंत्री ने वही शब्दावली को एक बार फिर से दोहराया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विपक्ष नफरत फैलाने वाला करार कर रहा है। अब कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सम्मान की आड़ में अपने नफरती एजेंडे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की एक एजेंसी की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश में सबसे अधिक नफरती भाषण देने वाले नेताओं में शीर्ष स्थान पर बताया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बयानबाजी ने उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, वहां का मुख्यमंत्री अगर बार बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये न केवल समाज को बांटने का काम है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि नफरती भाषणों के सहारे धाकड़ बनने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की शांति प्रिय और सहिष्णु छवि को धूमिल किया है। देखिए, ये तो जो भाजपा की खदान है, इस खदान से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है नफरती भावना और नफरती तरीके के बयान और शब्दों के साथ ही ओतप्रोत है। तो इसमें ये अकेले पुष्कर सिंह धामी जी नहीं है। हाँ, ये है कि जो है पुष्कर सिंह धामी अन्यों के तुलना में जो है ज्यादा इस तरीके की बातें जिससे समाज में बंटवारा पैदा हो, वो करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। अब कितना उसका असर हो रहा है ये तो दिखाई देगा बाद में, लेकिन बहरहाल एक मुख्यमंत्री के शीर्ष पद पर रहते हुए यदि आप इस भावना से कोई बात करते हैं, कहते हैं जिससे समाज बढ़ता है, तो वो अच्छी बात नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें हेट स्पीच में पहला स्थान दिया गया है और वो इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दोहराया कि वो हमेशा से लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और उनका मकसद प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनका निशाना कोई विशेष वर्ग नहीं है, बल्कि वो उत्तराखंड को असुरक्षित नहीं बनने देंगे। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, हम समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, हम मदरसा बोर्ड उसको शिक्षा में सुधार का कानून लाते हैं, और जितनी बार हम बोलते हैं उन्होंने ऐसा बना दिया कि जो है मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में किसी को भी किसी वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। हम सबकी सुरक्षा का भाव है, हम भारत के संविधान को मानने वाले। आज इस पवित्र दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, हमने किसी को टारगेट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर कानून का पालन करें,
यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न करें, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद न करें, यहाँ पर गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा न करें, यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उसको हम किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है। जो भूमि का देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अगर तुम इसको हेड स्पीच कहते हो तो भैया इसमें मुझे पहला नंबर दिया और पहले नंबर दे दो, जितने नंबर दोगे हमें सब दिया। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस बयान को बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बाद आत्ममंथन करने की बजाय मुख्यमंत्री उसी भाषा को और तेज कर रहे हैं जो समाज में डर और नफरत पैदा करती है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार सांप्रदायिक शब्दावली का सहारा ले रही है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह चुप है। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि क्या गणतंत्र दिवस जैसे अवसर पर मुख्यमंत्री को संविधान, समानता और भाईचारे की बात नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री का रवैया ये दिखाता है कि भाजपा सत्ता बचाने के लिए समाज को बांटने की राजनीति पर उतर आई है। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।